वंचित अघाड़ी से इत्तेहाद के लिए अशोक चौहान ने आरएसएस पर दस्तूरी तरीके से कार्रवाई करने का वादा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दीगर हमख्याल जमातों को साथ लेकर इत्तेहाद कायम किया है। कांग्रेस की ये कोशिश है कि दलित रहनुमा एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर की क़यादत में कायम की गई बहुजन वंचित अघाड़ी को भी कांग्रेस के इत्तेहाद में शामिल कर लिया जाए, लेकिन इसके लिए प्रकाश अंबेडकर की जानिब से चंद शर्तें रखी गई थी। इनमें एक शर्त कांग्रेस को इख्तिदार हासिल होने पर आरएसएस को दस्तूरी हुदूद में लाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे, इस बारे में वजाहत चाही गई थी। इस सिलसिले में अशोक चौहान ने तफसीली अपनी बात रखी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को इत्तेहाद में शामिल करने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा एयर स्ट्राइक को लेकर बीजेपी की जानिब से की जा रही सियासत को भी काबिल मज़मूम करार दिया। मैंने बताया, उन्होंने खुद कहा है कि जगह की बात ही नहीं है। उनका बयान आया है कि जगह की बात नहीं है, संविधान के चौकट में आरएसएस के बारे में कार्रवाई करने के बारे में उन्होंने कुछ कहा है, वो हम तैयार है उसके बारे में। भाजप प्रणित मोदी सरकार अशी लढाई आहे आणि या लढाईत आपल्यासारखे सर्व लोकशाहीवादी व संविधानवादी राजकीय पक्ष व संघटना या सर्वांनी एकत्रित येऊन लढण्याची आवश्यकता आहे। या दृष्टीने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्व समविचारी पक्षांशी चर्चा करीत आहे। याबाबत आपल्यासोबत सुद्धा वेगवेगळ्या स्तरावर अनेक वेळा प्रत्यक्ष व समविचारी मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आपण महाआघाडीत एकत्र येण्यासंदर्भात चर्चा केलेली आहे। यामध्ये आम्ही वंचित बहुजन आघाडीने 4 जागा लढवाव्यात असा मनोदय आम्ही व्यक्त केलेला आहे। आपल्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या जाहीर सभांमध्ये आरएसएसला घटनेच्या चौकटीत आणण्याबाबत संदर्भात काँग्रेस पक्षाकडून आपल्याला लेखी पत्र हवे असल्याचे समजते। आमची आपणास विनंती आहे की आपण वरिष्ठ विधिज्ञ आहात, आपणास ज्या प्रकारचे पत्र हवे आहे त्याचा मसुदा किंवा मुद्दे आपण पाठवले अथवा संयुक्तपणे चर्चा करून संयुक्तपणे चर्चा करून आपणास हवे त्या प्रकारचे पत्र तयार करून ते सुद्धा आपण सर्वजण मान्य करू शकतो। जागा वाटपाच्या बाबतीतही कमी जास्त करण्याची चर्चा होऊन मार्ग निघू शकतो। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानाच्या रक्षणाची आणि देशातील लोकशाहीच्या रक्षणाची ही लढाई आपण सर्वांनी आघाडी करून एकत्रपणे लढूया अशी आमची आपणास विनंती आहे।